छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण। कुछ टीचर कहते हो कि एक ही वीडियो हमारा वायरल हो गई भैया यूट्यूब पर, एक ही वीडियो डालनी कई मिलियन चल गए व्यूज। वो तरीका से डालेंगे। तरीका से हमान का कौन तरीका लगा जला हो? कूद कूद के कब बुढ़ो चढ़ जाई, कब झूलुआ झूले लगे यहीं पर। अरे बाप रे, पेड़ बटले बा झुलुआ झूल झूल के खाली जाई खाली आई। देख लो बच्चों, बस और चल जाई, फिर आई तो देख लो बच्चों, खाली ये कहीं आते जात बीत जा, मिलियन में व्यूज जाए। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक द्वारा, जो छड़ चुंबक स्थित है, उसके सिरों या ध्रुवों पर लगने वाले बल आघूर्ण का निगमन। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हो लगातार होता। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब किसी छड़ चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस छड़ चुंबक के ध्रुवों पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उस छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको। पहले चित्र बना देते हैं, फिर उसके बाद लिख कर दिखाते हैं। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र खींचा जा रहा है एक समान, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान होगा। और इसमें हम किसी चुंबक को रख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं से थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से ये प्रभावी लंबाई है 2l, और इसका हम मान लेते हैं कि ये हमारा n ध्रुव है और ये वाला s ध्रुव है। इन्हीं ध्रुवों पर बल युग्म कार्य करेगा, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ। ये भी F है और ये भी F है। ये परिमाण में समान है परंतु प्रकृति में विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। चलिए, इसको हम लिखते हैं। जो बात हमने यहाँ पे चित्र में बनाई है इसी बात को इसमें लिखना होता है। ये बहुत समस्या वाला टॉपिक नहीं है, बस आप ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को क्लियरली से तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, जब किसी छड़ चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर, देखिएगा जो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ खींचा हुआ है लाइन द्वारा, और इसमें किसी छड़ चुंबक को, जैसा कि आप देख रहे हो ये छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक को थीटा कोण पर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, तो चुंबक के दोनों ध्रुव N और S, दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म लगने लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने दो बल खींचा होगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ।
तो इस पे एक बलयुग्म लगने लगता है जो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की चेष्टा करता है। ध्यान से समझेंगे कि जैसा कि आपके सामने आकृति दिखाई दे रही होगी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को हमने रखा। ये हमारा छड़ चुंबक है। ये कौन सा चुंबक है? छड़ चुंबक है। ठीक है, तो ये छड़ चुंबक है। इस चुंबक को हम जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो इनके ध्रुवों पर, इस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S, इसके ध्रुवों पर दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे लेकिन परिमाण में दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो इनको खींचेंगे जब ये, तो ये इस तरह होने की स्थिति के लिए ये सब इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये चुंबक इस तरह है अब वो घूम के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह हो जाएगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, और उसको समांतर करने की कोशिश ही हो रही है इस बल युग्म के द्वारा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि यदि किसी चुंबक के ध्रुव का सामर्थ्य यम है और उस पर लगने वाला बल F है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं? तो B बराबर F/m। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। ठीक है, तो B बराबर F/m। m जो है वो चुंबक के किसी ध्रुव का सामर्थ्य है और F जो है चुंबक द्वारा किसी एरिया में, जैसे ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र में चुंबक कितना बल से अपनी तरफ किसी वस्तु को खींच रहा है F है और इसका सामर्थ्य m है, तो इसका B की तीव्रता कितनी होगी? चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है। तो यहाँ से m का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो F बराबर m इंटू B प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, F बराबर m इंटू B। तो जहाँ जहाँ F है वहाँ हम m इंटू B तो लिख ही सकते हैं, यहाँ भी तो m इंटू B लिखा जा सकता है। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक, m इंटू B, F बराबर m इंटू B, यानी जो इनके ध्रुवों पे लगने वाला बल है वो किसी चुंबक के एक ध्रुव का सामर्थ्य m और इसके चारों तरफ का इसका चुंबकीय क्षेत्र B के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो m इंटू B हमने कर दिया। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो बल युग्म कार्य करता है वो बल आघूर्ण के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात किसी कुंडली को घुमाना हो, किसी चुंबक को घुमाना हो तो वही बल युग्म जो है वो बल आघूर्ण का भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि चुंबक पर लगने वाला बल युग्म, चुंबक पर लगने वाला बल युग्म जब चुंबक को घुमाता है तो वह बल आघूर्ण के स्वरूप में कार्य करने लगता है। ठीक है बच्चों, जब ये बल आघूर्ण के रूप में कार्य करने लगता है तो बल आघूर्ण का एक फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी।
अर्थात बल क्या इसमें लग रहा है, एफ लग रहा है, एफ गुणे लंबवत दूरी। अभी हमको लंबवत दूरी यहाँ पे पता नहीं है, तो लंबवत दूरी को पता करने के लिए यहाँ से हम डॉटेड लाइन से एक इस तरह का लाइन मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो थीटा को पूरा भी दिखा सकते हैं, यहाँ से थीटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हमने पी ले लिया, तो यस पी एन एक समकोण त्रिभुज बना। तो इसकी जो लंबवत दूरी है वो एन पी है, तो यहाँ से लंबवत दूरी हम लिख सकते हैं एन इंटू पी, सॉरी एन पी, एक भुजा की लंबाई हम एन और पी से दिखा रहे हैं, तो एन इंटू पी का कोई तात्पर्य नहीं, यहाँ पे एन पी ही कहेंगे, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं कि बल आघूर्ण अर्थात टाउ बराबर एफ का मान अभी हमने निकाला यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं एम इंटू बी गुणे लंबवत दूरी। आप किसी भी समकोण त्रिभुज में जब आप थीटा की स्थिति देख रहे हो तो थीटा के सामने की भुजा लंब और सटी हुई भुजा आधार, तो जब इसको हम लंब और आधार के साथ संबंध देख रहे हैं तो tan थीटा का संबंध होता है, लेकिन आधार भी हमको ज्ञात नहीं है। इसका अर्थ है कि हमको लंब और आधार में संबंध न ज्ञात करके लंब और कर्ण में संबंध ज्ञात करना होगा, क्योंकि कर्ण की लंबाई हमको दिया है कितना 2l, तो हम निकालेंगे तो लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा एन पी के स्थान पर, थोड़ा साइड में हम इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, थोड़ा जगह है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से खींचे हुए हैं और इसमें हमने थीटा कोण पर चुंबक को रखा हुआ है, थीटा कोण पर, तो हमको ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, तो यहाँ से जो पी बिंदु है उस एन पी को निकालना है, और ये थीटा है, ये 2l है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी एन पी बटे में कर्ण का मान यहाँ पर क्या है 2l है, तो 2l का गुणा कर देंगे यहाँ, तो 2l साइन थीटा बराबर एन पी। हमारे एन पी का मान निकल गया क्या 2l साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2l साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद बस कुछ ही पॉइंट और हमको इसमें से देखना है, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। इसको स्मॉल एम ही रहने दें, स्मॉल एम। तो टाउ बराबर 2l को m के साथ हम गुणा कर देते हैं, तो m इंटू 2l बी साइन थीटा। आप देखते होंगे कि जब हम चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ रहे थे तो m इंटू 2l के मान को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कह रहे थे ना, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे थे कि नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, अर्थात टाउ बराबर कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा। यही हमको ज्ञात करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह तो थोड़ा कम पड़ रहा है ना इधर, इसको m इंटू 2l को लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू 2l बराबर कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इंटू 2l बराबर कैपिटल M, इसीलिए हम इस ब्रैकेट को में इसको कर दिए हैं और ब्रैकेट वाले मान को कैपिटल M किए हैं, और b साइन थीटा अपनी जगह पर है, ठीक है। और यही हो गया कि किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर m इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। और थीटा का मान जैसे जैसे परिवर्तित होता जाएगा तो साइन के रूप में यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है यहाँ पे टाउ का मान, वो भी टाउ का मान परिवर्तित होता रहेगा। जैसे थीटा का मान यहाँ पे 0 कर दिया जाए तो टाउ 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। थीटा का मान 90 अंश कर दिया जाए तो यहाँ पे टाउ का मान अधिकतम होगा m इंटू बी, अधिकतम मिलेगा, और थीटा का मान 0 पे टाउ का मान न्यूनतम मिलेगा, ठीक। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं थीटा का मान विशेष परिस्थितियों में अलग अलग समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं इस टॉपिक को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर देते हैं कि कौन क्या है कैसे है। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र खींचे हैं और इसमें एक छड़ चुंबक को हमने थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, जिसके दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है, परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत, मतलब एक दूसरे दिशा में और एक दूसरे दिशा में। ठीक है, इसी बात को हमको यहाँ पे लिखना है। जब हम किसी छड़ चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं या रखा जाता है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के, यहाँ पे छूट गया था, चुंबक के दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म लगने लगता है जो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की चेष्टा करता है। मतलब ये इस तरह से है तो एक बल उधर से लगेगा, एक बल इधर से लगेगा, तो दोनों इसको खींच के इस तरह लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इस अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर इस पर जो बल लग रहा है F, तो F किसके बराबर होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से यानी B बराबर F/m से हम F का मान निकालिए m इंटू बी, अर्थात जहाँ स्मॉल m जो है किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की सामर्थ्य की बात करें तो वो है, और b जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई छड़ चुंबक रखा जाएगा तो उसके ध्रुवों पर m इंटू बी और m इंटू बी बल कार्य करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चुंबक पर लगने वाला बल युग्म जब चुंबक को घुमाता है तो वह बल आघूर्ण के स्वरूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है या कार्य करने लगता है। तो वही बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, इसका फार्मूला होता है बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी हम यहाँ से चित्र से निकालेंगे, यहाँ से हमने निकाल के दिखाया है कि जब एक छड़ चुंबक को हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं थीटा कोण बनाते हुए, तो यहाँ से इसकी लंबवत दूरी NP। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका लंब है और इसके कोण, इनके बीच संबंध होता है त्रिकोणमिति में साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण यानी NP/2L। 2L इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा, तो 2L इंटू साइन थीटा बराबर NP, अर्थात जो हमारा NP था वो निकल आया, NP जो था वो निकल आया 2L साइन थीटा। 2L को हम स्मॉल m के साथ गुणा कर देंगे तो ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, अर्थात टाउ बराबर कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन थीटा। यही हमारा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को रखते हैं तो जो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ है वो निकल के आता है m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यही बात हमने आपको अभी यहाँ पे निगमन करके दिखाया। हाँ, कुछ विशेष स्थितियाँ ये होती हैं कि जब हम थीटा के मान को परिवर्तित करते हैं तो उसके साथ हम देखेंगे कि चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ का मान भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियाँ। पहली स्थिति है यदि थीटा बराबर 0 हो या 0 अंश हो, तो थीटा जब 0 अंश होगा तो टाउ बराबर m इंटू बी इंटू साइन 0 अंश। चूँकि साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए टाउ का मान भी क्या हो जाएगा? 0। अर्थात इस स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा, सबसे कम स्थिति होगी इस स्थिति में। और दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो दूसरी स्थिति में देखेंगे, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो इस स्थिति में टाउ बराबर m इंटू बी इंटू साइन 90 अंश। चूँकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 90 अंश बराबर 1। ठीक है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होगा, इसलिए टाउ बराबर यहाँ लिख सकते हैं m इंटू बी।
इस स्थिति में अधिकतम बल आघूर्ण होगा, अधिकतम बल आघूर्ण हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो ये टॉपिक का यहाँ पे समापन हुआ कि यहाँ पर जो आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को रखते हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का क्या रूप होगा, तो कब न्यूनतम और कब अधिकतम। थीटा का मान जब 0 होगा तो न्यूनतम, थीटा का मान जब 0 होगा तो न्यूनतम, और थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।